बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। ईरान ने हज़ारों बम खाए हैं गुज़िश्ता एक महीने में, यानी जो क्रूज़ मिसाइल अमेरिका ने मारे हैं उनकी तादाद 1000 के करीब है। जो क्लस्टर बम मारे हैं वो अलग हैं, और जो इसराइल ने बमबारी की है, जो उनके तैयारों ने बमबारी की है वो अलग है। तो हज़ारों बम खाने के बावजूद सिर्फ तेहरान के ऊपर बताया जाता है कि 3000 से ज़्यादा हमले हुए हैं। हज़ारों बम खाने के बावजूद एक मुल्क जब बेहतर पोजीशन में आया तो वो हार मान ले, शिकस्त तस्लीम कर ले। ये ईरानियों ने शिकस्त कभी तारीख में तस्लीम नहीं की है, यहां पे कहां तस्लीम करेंगे। तो अमेरिका की ख्वाहिश है कि इनसे शिकस्त तस्लीम करवाई जाए, उसके लिए वो दबाव बढ़ा रहे हैं, अपने फौजियों की तादाद को बढ़ा रहे हैं मिडल ईस्ट में। अब उनका ख्याल ये है कि बाकी मुल्क मिलकर हमारे साथ हमला करेंगे ईरान के ऊपर। जब वो देखेंगे बहुत सारे अमरीकी फौजी आ गए, मरीन्स पहुंच गए, हथियार पहुंच गए, तो सारे तगड़े हो जाएंगे, मिलकर लड़ेंगे। लेकिन अरब ममालिक ईरान के साथ नहीं लड़ेंगे, मुझे ऐसा दिखाई देता है, मुझे ऐसा लगता है कि नहीं लड़ेंगे। उसकी वजह यह है कि उनका नुकसान ज्यादा होगा। उन्होंने ईरानियों के साथ रहना है, नंबर एक। नंबर दो, अरब ममालिक के अंदर इसराइल से ज्यादा ईरानियों की हमायत मौजूद है। यह एक बड़ा अहम फैक्टर है। अरब ममालिक इसराइल के साथ मिलकर शाना बशाना ईरान के खिलाफ लड़ेंगे तो अपने मुल्क में उनकी क़यादतें बहुत गैर मकबूल हो जाएंगी। अरब ये जरूर चाहते हैं कि ईरान कमजोर हो, ईरान को मार पड़े। वो चाहते हैं कि इसराइल और अमेरिका मिलकर ईरान को इतना मारें कि ईरान की कमर सीधी ना हो। वो ये भी चाहते हैं कि पाकिस्तान भी ईरान के ऊपर अटैक कर दे अपने मुल्क से, और वहां से पाकिस्तान भी मारे, इंडिया भी मारे, सारे रल के मारो ईरान को, इसको कमजोर तरीन कर दो। लेकिन वो खुद नहीं लड़ना चाहते। वो ईरान को कमजोर करना चाहते हैं लेकिन उसकी कीमत खुद अदा नहीं करना चाहते अरब। उन्हें लगता है उनके पास बहुत सारा पैसा है और वो सिर्फ पैसे को इस्तेमाल करेंगे, इन्फ्लुएंस को इस्तेमाल करेंगे और दुनिया उनके लिए लड़ेगी। ये उनकी एक हिकमत अमली है। अब आप इसको अच्छा समझें, बुरा समझें, वो अपने मुल्क के लिए तो अच्छा ही सोच रहे हैं। तो बराह रास्त वो लड़ाई के अंदर आएंगे नहीं, तो ट्रंप को इत्तेहादी मिल नहीं रहे, उसकी फ्रस्ट्रेशन बढ़ रही है। ऐसे माहौल में उसको मशवरा दिया जा रहा है कि लड़ाई से निकल जाओ। अब अगर ट्रंप ऐसे लड़ाई से निकलता है, जो आपको मैंने ट्वीट पढ़ के सुनाया, ये डोनाल्ड ट्रंप का अपना ट्वीट है, तो होगा क्या? यानी जंग से पहले और जंग के बाद में क्या बदला? हम पहला सवाल तो यही उठाएंगे ना कि जब ट्रंप ने इस जंग को शुरू किया तब दुनिया कैसी थी, और जब खत्म करके वहां से जा रहा है तो दुनिया कैसी है। तो पहली बात तो यह है कि आबनाए हुर्मुज़ जंग से पहले खुली थी, जंग के बाद बंद है। और वैसे भी जो अमेरिका के इत्तेहादी ममालिक हैं या दोस्त ममालिक हैं, उन्होंने अमेरिका को कहा है कि आप जंग बंद करें, आबनाए हुर्मुज़ हम टेलीफोन करके खुलवा लेंगे। ईरान ने अमेरिका की जिद में आबनाए हुर्मुज़ को बंद किया हुआ है ना, कि यहां जंग चल रही है, ये जंगबंदी कर दें, ऐलान कर दें कि हम जंग नहीं लड़ेंगे। ईरान के साथ यूरोप बैठ जाएगा जाके, अरब बैठ जाएंगे जाके, वो एक मैकेनिज्म बनाएंगे, सर्टेन कंडीशंस होंगी, वो आबनाए हुर्मुज़ के रास्ते खोल देगा, सब तरफ अमन हो जाएगा। बस अमेरिका और इसराइल यहां पे नहीं आएंगे, तो वो खुद ही खुलवा लेंगे, उन्हें लड़ने की जरूरत ही नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप ने जो दो ऑप्शन दिए ना, पहला कि तेल हमसे ले लो, दूसरा वहां पे जाके खुद आबनाए हुर्मुज़ को खुलवा लो। दूसरा ये ना, दूसरा बहुत आसान है, वो बगैर लड़े खुल जाएगा। ईरान तो कहता है सबके लिए खुली है, हम अपने दुश्मनों के लिए नहीं खोल सकते। तो अमेरिका और इसराइल को नहीं मिलेगा, बाकी सारे लोग जाके वहां ईरान को यकीन दिलाएं कि हम आपके दुश्मन नहीं हैं, हम इस जंग के अंदर शामिल नहीं हुए, तो ईरान खोलेगा ना उनके लिए। हाँ, ये कंडीशंस अब जरूर होंगी कि ईरान अब उसको मुफ्त में नहीं खोलेगा, वो वहां से कुछ पैसे कमाना चाहेगा। और ईरान के ऊपर माजी में जो पाबंदियां थी, वो पाबंदियां भी अब ऐसा लगता है कि नहीं रहेंगी। तो फर्क क्या पड़ा डोनाल्ड ट्रंप के जंग छेड़ने से लेकर अब तक? क्या ईरान में रजीम तब्दील हुआ? नहीं हुआ। अमेरिकन अपनी फेस सेविंग के लिए बार बार कह रहे हैं रजीम बदल गया, रजीम बदल गया। क्या बदला भाई? ये मौजूदा रजीम ने सारे मिसाइल चलाए हैं। पिछला रजीम तो जंग के पहले दिन ही शहीद हो गया था। आयतुल्लाह अली खामनाई तो जंग के पहले दिन शहीद हो गए थे। ये जो ईरान ने वापस हजारों मिसाइल और ड्रोन मारे हैं, ये तो इसी रजीम ने मारे हैं जिसको वो कह रहे हैं अच्छा है, लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। ये जो नया रजीम है, ये वही है जो पहले था, सिर्फ शक्लें बदल गई हैं, बंदे बदल गए हैं, ये वही लोग हैं, वही टीम है। तो एक तो रजीम तब्दील नहीं हो सका। नंबर दो, आबनाए हुर्मुज़ जंग से पहले खुला था, जंग के बाद बंद है। नंबर तीन, डोनाल्ड ट्रंप पहले से ज्यादा गैर मकबूल हो गए। अभी एक लेटेस्ट सर्वे आया, उसमें -17% इनकी पॉपुलैरिटी गई है। तो डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त, जो डाटा है या अमेरिकन मीडिया बता रहा है, मैं CNN की एक रिपोर्ट देख रहा था, उसके मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त अमेरिका की तारीख के तमाम सुदूर से, यानी हालिया तारीख जो है अमेरिका की, इसमें तमाम सुदूर से ज्यादा गैर मकबूल सदर है। ये हालत डोनाल्ड ट्रंप की हुई है। तो मकबूलियत डोनाल्ड ट्रंप की फारिग हो गई जंग के नतीजे में। अमेरिका की चौधराहट भी बढ़ गई। पहले अमेरिका खित्ते का चौधरी था दुनिया का,
यहाँ अपने जहाज भेजता था, लोग बात मान लेते थे, हमारा बहरी बेड़ा आ रहा है, वो सारे कहते थे दसों सरकार करना किए। पाकिस्तान में एक उनका छोटा सा सेक्रेटरी लेवल का बंदा, एक उसका साइफर आ जाता था पाकिस्तान में, तो पाकिस्तान में रिजीम तब्दील हो जाता था। वो उनका एक छोटा मोटा ऑफिसर भी आता था तो हमारे हुक्मरान लाल टाइयां लगा के खड़े हो जाते थे उसके रास्ते में। तो वो जो चौधराहट अमेरिका की थी वो बाकी नहीं रही। ऐसी मनूसत डाली है इन्होंने, जाके ट्रंप को जफ्फा डाला, ट्रंप की चौधराहट भी बढ़ गई, अमेरिका को ही बेड़ा गर्क कर दिया पकड़ के। अब एक तो अमेरिका की चौधराहट भी गई, फिर अमेरिका के इत्तेहादी भी उसके हाथों से छूट गए। वो ममालिक जो आंखें बंद करके अमेरिका के पीछे चलते थे वो अब सवाल पूछते हैं, जवाब मांगते हैं। और अमेरिका के जो इत्तेहादी थे वो उसके हाथों से निकल गए। उन्हें लगा कि वो अमेरिका की ख्वाहिश के लिए लड़ाइयों में नहीं कूद सकते बार बार। फिर आयरन डोम की एक पूरी मिथ थी कि जनाब आयरन डोम है, पैट्रियट का एक फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम है, अमेरिका का दुनिया का नंबर 1 है, वो ख़त्म हो गया। सब ने देखा कि ईरानी मिसाइल गए, ईरानी ड्रोन गए, उन्होंने जाके अपने टारगेट्स को हिट किया है। अमेरिका की अस्करी कुव्वत के ऊपर सवालात उठे कि वो आउटडेटेड है। यानी ये जो अस्करी कुव्वत इस वक्त अमेरिका के पास है ये वो नहीं है जो जदीद लड़ाइयाँ लड़े, वो आउटडेटेड है। और चाइना ने, रशिया ने इसका काफ़ी मजाक भी उड़ाया। फिर अमेरिका की हथियारों की मार्केट जो है वो बहुत बुरी तरह तबाह हुई है। कई ममालिक जिन्हें अमेरिका से खतरा रहता था उनका हौसला बढ़ गया इस लड़ाई के बाद। और जो खलीज का खित्ता है वो भी बहुत हद तक बदल जाएगा और एक नए वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ दुनिया बढ़ती हुई दिखाई दे रही है इस जंग के बाद। तो डोनाल्ड ट्रंप की लड़ी हुई जंग में अमेरिका को क्या मिला, इसराइल को क्या मिला? कुछ भी नहीं मिला। नुकसान हुआ अरबों का, नुकसान हुआ ईरानियों का, लेकिन अमेरिका की मिथ टूट गई, इसराइलियों की मिथ टूट गई। और अगर ये जंग इस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप यहां बंद करता है तो अमेरिका इस जंग के लिए लूजर के अलावा कोई और टाइटल हासिल नहीं कर पाएगा, मुझे तो ये लगता है। नादरीन, एक और चीज़ मैं पाकिस्तान से आपके लिए शेयर कर देता हूं, लेकिन मैं नसीम शाह का वाकया आपके साथ शेयर कर रहा था तो मुझे उसमें एक और चीज़ याद आ गई। इसी मुल्क में ना एक गलीज जानवर के साथ कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की बहन फातिमा जिन्ना को तशबीह दी गई, उनकी तौहीन की गई, लगातार तौहीन की गई। तो बानी पाकिस्तान की बहन की तौहीन की गई इस मुल्क में। उस मुल्क में एक शहजादी के बारे में ट्वीट आ गया तो 2 करोड़ जुर्माना। आज तक किसी ने अयूब खान से पूछा या उसकी कब्र से पूछा कि फातिमा जिन्ना की तौहीन क्यों की थी? तो यहाँ पे ना एक अजीब है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, और लाठी हमेशा से मखसूस लोगों ने पकड़ी हुई है और पूरी कौम को हाँकने की कोशिश कर रहे हैं। और माफिया को खुली छूट है। यानी मिसाल के तौर पे मैं जाते जाते आपको बताऊं कि जो एलपीजी का सिलेंडर है ये पाकिस्तान में बेचा जाता है ना, इसके ऊपर एक रेगुलेटरी अथॉरिटी भी है जो ये देखती है कि जनाब एलपीजी महंगी हो रही है, सस्ती हो रही है। ये पिछले 1 महीने में, मार्च के महीने में कौम को 43 अरब का चूना लगाया एलपीजी माफिया ने। हर चीज़ के अंदर माफिया बैठा हो ना, 42 से 43 अरब का चूना लगा दिया सिर्फ मार्च के महीने में पाकिस्तानियों को। और ये बाकायदा डाटा अवेलेबल है। हुकूमत ने क्या किया? माफिया को खुली छूट है, जो मर्जी वो करें, लेकिन उन्हें पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का मुती होना पड़ेगा, बस और कुछ नहीं। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।